मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में जालोर सिरोही से कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आहोर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क को लेकर के जो विकास के काम किए वो गिनाते चले गए और साथ में ये भी कहा कि भिनमाल से सांचौर, आहोर से जोड़ते हुए कई पुल बना दिए, सड़कें बन गई। जालोर में हमने मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कर दी और उसका बजट भी स्वीकृत कर दिया। और हमारे समय में रोहित से सांचौर तक नेशनल हाईवे जो कि आहोर से होते हुए गुजरेगा, इसके लिए भी स्वीकृति प्रदान की थी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल से आहोर में रेल नेटवर्क बिछाने को लेकर के बातें की जा चुकी है, योजनाएं, लेकिन कागज़ों से बाहर नहीं निकली। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आहोर से अगर वैभव गहलोत जीतते हैं और वे संसद पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम, सबसे पहला मुद्दा आहोर को रेल लाइन से जोड़ने का होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने 1 करोड़ लोगों को पेंशन शुरू की थी और इसमें ऐसा प्रावधान कर दिया कि हर साल 15% की इसमें बढ़ोतरी जरूरी है। कोई सरकार आ जाए, काम तो उसको करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विकास के काम बहुत किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में हिंदू मुस्लिम आपस में बांटते हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को प्रमुखता से बताते हुए ये कह दिया कि मुस्लिम परिवारों को मौत के ऊपर ज़्यादा पैसा दिया जाता है, जबकि हमने 50 लाख रुपए कन्हैयालाल की मौत पर दिए थे। उनके 2 बेटों को नौकरी दी थी और 2 लोगों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन मामला वहाँ जाकर के सीबीआई को दे दिया गया, जो आज तक इस घटना को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि ये झूठ की राजनीति करते हैं, संविधान खतरे में है और अगर 400 से अधिक सीटों का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो मान करके चलिए कि संविधान में वे आराम से संशोधन करेंगे और अगला चुनाव, अगला मतदान होगा ही नहीं और मोदी देश पर स्थायी शासन करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाना होगा। 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए गए। अगर ऐसी परेशानी थी तो चुनाव के बाद में कार्रवाई हो सकती थी। ईडी और सीबीआई दिल्ली की सरकार के इशारे पर काम कर रही है और डरा धमका करके कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है। अशोक गहलोत ने दावा किया कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, 10 साल के शासन से ऊब चुकी है और राजस्थान बदलाव ला कर के रहेगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जाट लैंड की, जो कि इस बार भी चुनाव में मुख्य भूमिका निभाने वाला है। हम आपको बता दें कि राजस्थान में विकास के नाम पर वोट कम पड़ते हैं, जातिगत वोट ज़्यादा पड़ते हैं और जिसमें
जाटों की राजनीति बहुत जमकर के हो रही है और जाटों को आरक्षण को लेकर के नाराज चल रहे जाट लैंड ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के गंगा जल तक की यात्रा निकाल दी। ये कोई कम नहीं है। 2024 में जाट वोट बैंक भारी पड़ेगा और जिसकी तरफ भी मुड़ेगा वो इस बार लोकसभा की सीटें ले जाएगा। हम अगर बात करें तो 6 सीटों पर जाट उम्मीदवार ही आमने सामने है। आपको बता दें कि जाट वोट बैंक को नज़रअंदाज न तो कांग्रेस कर सकती है न भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये भी आपको बता दें कि 16 सीटों पर जाटों को भाजपा ने टिकट दिया है, जिसमें स्वामी सुवेदानंद, कैलाश चौधरी, भागीरथ चौधरी, दुष्यंत सिंह और ज्योति मिर्धा, देवेंद्र झांझड़िया जैसे प्रत्याशी जाट उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने टिकट देकर के खड़े किए हैं। तो इंडिया गठबंधन ने भी इस बार राहुल कस्वा, ब्रजेंद्र ओला, रामचंद्र चौधरी और संगीता बेनीवाल को टिकट देकर के जाटों को प्राथमिकता से आगे लाने का काम किया है। तो हनुमान बेनीवाल रालोपा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में आप मान करके चलिए जाट वोट बैंक जिस ओर घूमेगा वही लोकसभा की सर्वाधिक सीटें ले जाएगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय भारती।